भूत या सड़क। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उस वक्त दक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो देखता है कि 11 बजने वाले हैं और वह बोलता है, ओह नो, 11 बज गए। अब मुझे काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। अब मुझे जल्दी ऑफिस से निकलना चाहिए, नहीं तो घर पर माँ बहुत डांटेगी और बोलेगी आज फिर से लेट हो गया। इतना बोलकर वो ऑफिस से निकलता है और अपनी कार स्टार्ट कर सड़क से जाने लगता है। तभी वो मन ही मन सोचकर बोलता है, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उस रास्ते से मुझे घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो क्यों ना मैं उस जंगल के गुफा वाली सड़क से घर जाऊँ। इससे मैं घर भी जल्दी पहुँच जाऊंगा और माँ की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। इतना सोचकर दक्ष अपनी कार को जंगल वाले सड़क पर मोड़ देता है और म्यूजिक ऑन करके कार चलाने लगता है। और जैसे ही उसकी कार गुफा में पहुंचती है, कार बंद हो जाती है। कार को बंद होता देख दक्ष बोलता है, अरे ये कार अचानक से बंद कैसे हो गई? चलो उतर कर देखता हूँ। इतना बोलकर वो कार से नीचे उतरता है और अपनी कार का बोनट खोलकर देखने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो वो पीछे पलटकर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद वो कार का बोनट बंद करने लगता है। तभी वह अपने सामने एक भूत को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और डरते हुए बोलता है, तुम भूत हो? हाँ, मैं भूत हूँ और अब मैं तुझे मार कर खाने वाला हूँ। भूत की ये बात सुनकर दक्ष बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी भूत उसे पकड़ता है और उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर उसे खा जाता है। ऐसे ही हर रात जो भी उस गुफा वाले सड़क के रास्ते से गुजरता वो भूत उसे मार दिया करता था। लेकिन एक बार की बात है, ऋषभ का पूरा परिवार कार में बैठकर उसी रास्ते से गांव से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी नताशा उससे बोलती है, ऋषभ जी, ये रास्ता कितना वीरान लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कभी कोई इंसान गुजरा ही ना हो। जरा देखो तो कितना सन्नाटा है चारों ओर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऋषभ जी, आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। नताशा, तुम तो खामखा इतना डर रही हो। एक पंडित होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो, जबकि तुम खुद दिन रात भगवान की पूजा पाठ करती हो। और वैसे भी बाबूजी भी तो हमारे साथ ही है ना। दोनों की बात सुनकर ऋषभ के पिता लक्ष्मण प्रसाद नताशा से बोलते हैं, नताशा बहू, अगर तुम्हें ज्यादा ही डर लग रहा है तो तुम ओम का जाप करना शुरू कर दो। ठीक है बाबूजी। इसी बीच ऋषभ की कार उस सड़क के गुफा के अंदर पहुंच जाती है। उस गुफा में कार सीधा चल ही रही होती है कि तभी उनके सामने अचानक से एक भूत आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ऋषभ फौरन अपनी कार रोक देता है। तभी भूत बोलता है, आखिर कब से मैं अपने शिकार का इंतजार कर रहा था और आज जाकर मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तड़पने की बारी तुम्हारी है। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। इतना बोलकर भूत ऋषभ की कार को उठाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी कार को छूता है, उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है और बोलता है, मुझे ये झटका कैसा लगा? आखिर कौन हो तुम लोग? मुझे नहीं लगता कि तुम एक आम इंसान हो। भूत की ये बात सुनकर लक्ष्मण प्रसाद कार से नीचे उतरता है और भूत से बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। हम एक ब्राह्मण लोग हैं और तुम हमें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारे पास देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति है और हम हर वक्त उनकी आराधना करते हैं और इस वक्त वही हमारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? ये मेरी सड़क है और जो भी यहाँ आने की गलती करता है वो मेरे हाथों मारा जाता है और तुम सभी ने यहाँ आने की गलती की है, इसलिए अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। क्योंकि यहाँ आने वाला एक भी इंसान यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाता और ना ही उनका कोई नामो निशान मिलता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही भूत लक्ष्मण प्रसाद पर हमला करने वाला होता है, तभी लक्ष्मण प्रसाद मंत्र पढ़ने लगते हैं और मंत्रों की आवाज सुनकर भूत तड़पने लगता है और तड़पते हुए उससे बोलता है, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उनका वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मेरी शक्तियों के आगे तेरे भगवान की भी नहीं चलेगी। अपनी काली शक्तियों पर ज्यादा घमंड न कर, रुक, मैं तेरे इस घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद भूत के ऊपर भभूति फेंक देते हैं
जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है। तड़पते हुए बोलता है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूंगा, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिरों को क्यों मारते हो? उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। इतना बोलकर भूत लक्ष्मण प्रसाद को अपनी आप बीती बताने लगता है। मेरा नाम राजीव था और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन इसी रास्ते से अपने बाइक से घर जा रहा था, तभी मुझे यहाँ कुछ गुंडे रोक लेते हैं और मुझसे बोलते हैं, ओए हैंडसम, तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर यहाँ रख दे, नहीं तो बिन मौत हमारे हाथों मारा जाएगा। सरदार जो कह रहे हैं चुपचाप से वही कर, नहीं तो अभी इसी चाकू में तेरा काम तमाम कर दूंगा। राजीव उनकी बातें सुनकर डर जाता है और उनसे बोलता है, ये लो सारे पैसे और मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे जाने देते हैं। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो लोग फोन देख लेते हैं। तभी उनका दूसरा साथी उससे बोलता है, सरदार से चालाकी, अभी तो तूने बोला कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर ये फोन कहाँ से आया? मेरे पास बस यही फोन है, प्लीज तुम इसे मत लो। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते और उससे फोन छीनने लगते हैं। राजीव भी अपने फोन को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच राका चाकू से उसका गला काट देता है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर इधर उधर फेंक देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है। क्या आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे मारकर उन लोगों ने मेरी लाश को इधर उधर फेंक दिया था। बस आपको मेरे शरीर के कंकाल को इकट्ठा करके उन्हें जलाना होगा, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद भूत लक्ष्मण प्रसाद को बताते जाता और लक्ष्मण प्रसाद उसके बताए हुए जगह पर गड्ढा कर उसके शरीर के कंकालों को निकालता है और फिर सभी को इकट्ठा कर जला देता है। कंकाल के जलते ही भूत भी खत्म हो जाता है और भूतिया सड़क उस भूत के आतंक से मुक्त हो जाता है। जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद का पूरा परिवार सुरक्षित अपने चुड़ैल का घर। रात का समय था। रात ज्यादा होने के कारण रोड पर कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आती है और खुद से बोलती है, मैं इस गांव वालों को अब नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों ने मुझे बेरहमी से मार दिया था, उसी तरह मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मेरी मौत हुई है उसी तरह मैं इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। वो चुड़ैल खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़का अपने घर जा रहा था। उसे देखकर वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और उस लड़के के सामने आकर उसके लिए गाना गाती है। कितनी सावन बरस गई, मेरे प्यासे नैना तरस गई, मैं तेरी बिरहा हूँ सजना, मुझको पहना दे तू कंगना। उस लड़की को देखकर वो लड़का रुक जाता है और उसकी सुंदरता देख उस पर मोहित हो जाता है। वो लड़की गाना गाते हुए पहाड़ों के रास्ते निकल जाती है और उसी के पीछे पीछे वो आदमी भी पहाड़ी पर चलने लगता है। वो लड़की आगे आगे जाती है और लड़का पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ पर एक घर में चले जाते हैं। उस घर में जाने के बाद चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करके अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद दरवाजे की आवाज से आदमी का सम्मोहन टूट जाता है, जहां वो खुद को एक घर में पाता है और उसके सामने एक सुंदर सी लड़की थी। उस लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर लड़का उससे पूछता है, ये मैं कहाँ आ गया? क्या आप मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती हैं? लड़की उसका जवाब नहीं देती और एक बार फिर गाना गाते हुए कहती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो किसको खबर, अनजान है कोई। उस लड़की का ये गाना सुनकर वो लड़का उससे एक बार फिर बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं आपसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बता सकती हैं? उसकी बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखों को लाल कर लेती है और एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और हंसते हुए उस लड़के से बोलती है,
यहाँ पर आने का रास्ता तो है, लेकिन जाने का नहीं। मैं अपनी मौत का बदला तुम सभी गांव वालों से लूंगी। अब तुम लोग नहीं बचोगे। जिस तरह मैं मरी हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी मरोगे। इतना कहकर चुड़ैल अपनी एक उंगली घुमाती है और उसकी उंगली से जादू होते हुए वो आदमी हवा में उड़ जाता है। जैसे ही वो आदमी हवा में उड़ता है कि तभी चुड़ैल अपनी लंबी जुबान करके उस आदमी को जिंदा निगल जाती है और हंसते हुए एक बार फिर बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ। मैं इस गांव के एक एक इंसान को चुन चुन कर मारूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अब वो चुड़ैल हर रात उस गांव में एक सुंदर लड़की बनकर आती है और किसी न किसी इंसान को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने पहाड़ी वाले घर पर ले जाती है और उसे अपनी लंबी जीभ करके जिंदा निकल जाती है। अब उस गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए और आपस में बात करके सभी गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और तभी गांव वालों में से एक लड़का जिसका नाम विजय था वो अपने मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, हमारे गांव में आए दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है। अब तो हमारे गांव में लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें इसके पीछे का राज पता लगाना होगा कि हमारे आखिर गाँव में लोगों को कौन गायब कर रहा है। लेकिन विजय, हम ये कैसे पता लगाएंगे? आज रात कोई भी नहीं सोएगा और सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देखेंगे कि आखिर हमारे गांव के लोग कहां जा रहे हैं। विजय की बात से सभी सहमत होते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। इस तरह सभी गांव वाले अपने घर में छुपकर खिड़की से अपने गांव की तरफ नजर रखे हुए थे कि तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आती है और अपने शिकार को ढूंढने लगती है। वो आसमान में उड़ ही रही थी कि तभी उसको मीना नाम की एक औरत पानी भरते हुए दिख जाती है। वो चुड़ैल उसके बालों को पकड़कर हवा में उड़ाते हुए पहाड़ों के रास्ते जाने लगती है। सभी गांव वाले दौड़ते हुए चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं, जहां वो उसका पीछा करते करते पहाड़ी वाले घर में पहुंच जाते हैं और उस घर का विजय दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां गांव वालों के साथ साथ विजय देखता है कि एक भयानक चुड़ैल मीना की गर्दन पकड़कर उसको हवा में लटकाए हुए है। ये देखकर विजय गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम और मेरे गांव वालों को इस तरह क्यों मार रही हो? विजय मेरे बच्चे, तू यहाँ से चले जा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, इसीलिए तू मेरे रास्ते मत आ। चुड़ैल की ये बात सुनकर विजय हक्का बक्का रह जाता है और वो उससे पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? आखिर कौन हो तुम? तू अपनी माँ को कैसे भूल सकता है विजय? माँ, ये आप हो? मैंने तो सुना था कि आप जेल के अंदर हो, लेकिन आप तो इस हालत में। माँ, आपकी ये हालत किसने की है? बेटा, आज से 3 साल पहले की बात है। मुझे दमा की बीमारी हो चुकी थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझ पर तरस न दिखाकर मुझे आए दिन ताने मार कर जाते थे। खासकर ये मुखिया। मैं बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन इस बेशर्म के अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो आकर मुझे एक गिलास पानी दे जाए। वो जब भी आता तो मुझसे बोलता, कैसी औरत है रे? एक तो तूने अपने बेटे को शहर में भेज रखा है और यहाँ पर पता नहीं कैसे बीमार पड़ी हुई है। तेरी वजह से हम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। तेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो बीमार हूँ, लेकिन तू तो बिल्कुल सही है ना। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं है कि तू मुझे एक गिलास पानी भी पूछ सके। उसकी बातों का जवाब मुखिया नहीं देता और वो वहाँ से चले जाता है। और थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों के साथ पार्वती के घर आता है और उसे धक्के मारकर गांव से निकाल देता है। बेचारी पार्वती बीमारी की हालत में रोते हुए इधर उधर भटक रही थी। भटकते भटकते वो एक पहाड़ी पर चली जाती है, जहाँ उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में रहने तो लगती है, लेकिन उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। बीमारी के कारण वो उस घर में पड़ी पड़ी सड़कर मर जाती है। तू ही बता, इन सभी गांव वालों ने मुझे इस तरह मार दिया, मैं इन लोगों को कैसे छोड़ दूं बेटा? माँ, हाँ मैं मानता हूँ सभी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इन लोगों ने आपको गांव से इसलिए निकाला था क्योंकि आपकी बीमारी गांव में फैल रही थी। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप इन सभी गांव वालों को छोड़ दो। पहले लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप जिस तरह से इतने दर्द से गुजरी हैं, वही दर्द आप इन गांव वालों को क्यों दे रही हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन सभी को छोड़ दीजिए। अपने बेटे को इस तरह रोता हुआ देख चुड़ैल की ममता जाग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त अपने बेटे को बोलती है,
मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन अगर इस गांव में दोबारा किसी औरत या किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ तो मैं वापस आऊंगी और यहाँ पर तहलका मचा दूंगी। इस तरह वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब वो गांव चुड़ैल से मुक्त हो चुका था और अब खुशी से हर कोई वहाँ साथ रहने लगा था। चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई। अरे कहाँ मर गई हो तुम सबकी सब, जल्दी आओ, मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। आ रहे हैं, अभी बूढ़े पैरों से चला कहाँ जाता है, तू तो जवान है अभी तक, साथ में तेरा बेटा भी। अरे जल्दी करो रस्म शुरू, मैं बहू को देखने के लिए बेताब हो रही हूँ। आइयो मुर्गन दया, सबसे पहले तेरी बहू का मैं घूंघट उठाना चाहती हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले आई हूँ। चल ठीक है, तू ही जा। ये बोलकर इशिता जैसे ही दिव्यंका का घूंघट उठाती है वैसे ही उसकी चीखें बाहर निकल जाती हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये एक अरे इशिता, तू इतनी डर क्यों गई? डर तो ऐसे रही है जैसे तूने घूंघट में किसी चुड़ैल को देख लिया हो। क्या कर रही है? मैं ही देखती हूँ। ये बोलकर दया जैसे ही अपनी बहू का घूंघट ऊपर करती है तो उसकी भी इशिता की तरह चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस घूंघट में एक चुड़ैल बैठी हुई थी। ये देखकर आई हुई सारी औरतें चुड़ैल को देखकर डर जाती हैं। शिव 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 शिव, अरे मोरी मैया, हम तो बहू की मुंह दिखाई करने आए थे, पर क्लाइमैक्स में चुड़ैल की मुंह दिखाई हो गई। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई। कहा था ना मैंने कि ये चुड़ैल स्पिरिट दुष्ट आत्मा है। चुड़ैल तू चुड़ैल है? नहीं, सुंदर सी लड़की जो थी, कहाँ है मेरी बहू दिव्यांका, कहाँ है? क्यों सरप्राइज हो गए ना आप सभी? कर ली मेरी मुंह दिखाई, तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, प्यारी सासू माँ? ये क्या? जहाँ सभी लोग हंसी खुशी से दिव्यंका की मुंह दिखाई कर रहे थे, क्या वो एक चुड़ैल थी या बात कुछ और है? आखिर एक चुड़ैल की मुंह दिखाई क्यों हो रही थी? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। 1 साल पहले दया ने दहेज के चक्कर में अपने बेटे विराट की शादी एक काली लड़की से करा दी। हालांकि श्वेता दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कुछ ही दिनों में अपने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, पर दया उसके दहेज से प्यार करती थी। अरे सूरज मेरे सर पर नाच रहा है। अरे ओ कलूटी, कहाँ है मेरी चाय? आ गई माँ जी, बस आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। बड़ी जल्दी आ गई, अब क्या पुरस्कार लेगी? दिखा चाय, अपनी तरह काली तो नहीं बनाएगी। ये कहकर वो चाय को घूरती है। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? एक बात बता, तेरे माँ बाप ने क्या सोचकर तेरा नाम श्वेता रखा है, हैं? माँ, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी है। विराट जी, आप भी? देख बेटा, है काली और नाम श्वेता। अरे ये गोरे लोगों पर सूट करता है। तेरे जैसे कालों का नाम काला कलूटी, बैंगन काली घटा, ऐसे नाम होने चाहिए थे। हाँ माँ, एकदम शुद्धि बोले हो। माँ, आपने इस काली कलूटी बैंगन लूटी से मेरी शादी विवाह मैरिज क्यों कराया? मैं तो इसे कहीं बाहर लेकर नहीं जाऊंगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे तो लेकर क्यों जाना है इसे? घर में ही पड़े रहने दे। क्या आप भी मुझे माँ जी की तरह ऐसे कह रहे हो? जब आपको मैं पसंद ही नहीं तो शादी क्यों की? बहुत सिंपल सी बात है डार्लिंग, तुम्हारे पैसों के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मजे भी तो करने हैं। अरे माँ, मुझे कॉलेज जाना है, कब मिलेगा नाश्ता? ये है ना तेरी नई भाभी, हमारी नई नौकरानी, जो मन चाहे वो बनवा ले। श्वेता बहू, जरा इसे नाश्ता दे। आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। अपने टेस्ट में यहाँ मत बहा, कोई फायदा नहीं है। जा जाकर पिंकी को नाश्ता दे, उसे लेट हो रहा है। रोते हुए श्वेता वहाँ से रसोई में चली जाती है और उसे खाना बनाकर दे देती है। वक्त बीतता है, घर के सभी लोग श्वेता से ऐसा ही व्यवहार करते थे, बार बार उसे कलूटी बोलकर बेइज्जत करते थे। एक शाम उसकी पड़ोसन मनोरमा आती है। अरे क्या बात है दया, तूने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं की? नहीं, तूने मेरी बहू तो देखी है, कैसी कलूटी माई है ना। उसका मुंह दिखाई करके क्या करोगे? 4 ताने और मिलेंगे पड़ोसियों से सुनने के। तू तो अपनी सी है, तेरे को सब बता देती हूँ मैं।
हाँ, तूने विराट की बहू की फोटो तो दिखाई थी, पर मिलवा भी तो दे उससे। अरे श्वेता, ओ श्वेता, देख मेरी सहेली आई है, जल्दी आ और इसके लिए शरबत ले आ। आई माँ जी। ये कहते ही श्वेता शरबत की ट्रे लाती है कि मनोरमा बोल पड़ती है। ओहो, ये तो फोटो से भी ज्यादा काली है, अपनी विराट के लायक बिल्कुल नहीं है। कहाँ फंसा दिया तूने मेरे बच्चे को। अब ज्यादा प्यार करने वाली मत बन मेरे बेटे की, तू ही किसी अमीर सुंदर सुशील लड़की से शादी करा देती। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए शरबत। खुश रहो बहू। वैसे तुम गालों पर हल्दी, मलाई या क्रीम लगाया करो, बहुत काली हो। विराट के साथ कैसे मैच करोगी खुद को, और वो प्यार कैसे करेगा? आंटी जी, प्यार तो दिल से होता है, और वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। और प्यार सिर्फ सूरत देखकर नहीं होता, सीरत बहुत मायने रखती है। आप खुद ही देख लीजिए, लोगों की गोरी रंगत के बाद भी अंदर से दिल कितने काले होते हैं। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा, गोरी सूरत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। खैर, तू जैसी भी है दिल से बहुत अच्छी है। तू मेरी सहेली है या मेरी काली बहू की तरफदारी करने आई है? दया, दया जो है सो है। दया की ये बात सुनकर रोते हुए श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और कहती है, बस बहुत हुआ, जब से इस घर में आई हूँ मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैं काली हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इन्होंने मेरे दहेज के लिए मुझसे शादी की, प्यार भी नहीं करते। आज पड़ोस के सब लोग, कोई मुझे पसंद नहीं करता, अब मैं मर जाऊंगी। ये कहते ही श्वेता पंखे से लटककर मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। वक्त बीतता है। 1 साल बाद दया अपने बेटे की दूसरी शादी गोरी और अमीर दिव्यांका से कराती है। उसका मुंह दिखाई करने के लिए सबको बुलाती है। अरे कहाँ मर गई तुम सबकी सब, आ तो गए कब के। इशिता और दया जैसे ही दिव्यांका का घूंघट ऊपर करती है तो देखकर डर जाती है। साथ ही बाकी के लोग भी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। सरप्राइज कैसा लगा माँ जी? अरे मुझसे डर क्यों रही हैं आप? भूल गई क्या मुझे? कौन हो तुम, और दिव्यांका कहाँ है? चुड़ैल, अरे मेरी गोरी सी बीवी कहाँ है? सुधरे नहीं ना विराट तुम अभी तक। तुम तो अभी भी सिर्फ गोरी लड़की और उसके पैसों के पीछे पड़े, और तुम्हारी माँ भी। मैं ही थी वो जो चुड़ैल बनकर यहाँ बैठी थी। तुम्हारी दोबारा मुझसे ही शादी हुई है। पहचाना नहीं तुम्हारी काली बीवी श्वेता को? श्वेता? नहीं नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैं मरकर चुड़ैल बनी हूँ। आपकी कड़वी बातें सुनकर मैंने अपनी जान दे दी। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। विराट, तुम्हें तो बताती हूँ। ये कहकर चुड़ैल माँ बेटे को हवा में पटकती है। बहू बहू, चुड़ैल बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे मारियो मत, मुझे अपने किए पर पछतावा है। हाँ श्वेता, मुझे भी पछतावा है। अरे छोड़ो मुझे, अरे बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे काले पैदा होना कोई शर्मनाक या कोई गुनाह नहीं है जिसकी आपने मुझे सजा दी। मेरे माता पिता ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया, लेकिन आपने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरे काले रूप के बारे में इतना कहा कि मुझे अपनी जान देनी ही पड़ी। भागो भागो, चुड़ैल आ गई यहाँ। सभी लोग चुड़ैल का ये रूप देखकर भाग जाते हैं। तभी मनोरमा कहती है, बेटा ऐसे परेशान मत हो, छोड़ दे इन्हें। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तू भी इनके जैसा करेगी तो इसमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा। छोड़ दे श्वेता बेटा इसे। क्या गलती थी आंटी मेरी? सिर्फ काली रंग की वजह से इन्होंने मेरा मजाक बनाया, मुझे स्वीकार नहीं किया और पैसों के लिए शादी की। सही बोला आपने, मैं इनके जितना नहीं गिर सकती। बाहू, हम बहुत शर्मिंदा हैं, मुझे माफ कर दे। अब से मेरी सोच बदल गई है। अब से ना मैं काले गोरे में फर्क नहीं करूंगी, ना अमीर गरीब में। श्वेता मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत उल्टा कहा, मुझे माफ कर दो, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अब। ये कहते ही श्वेता हमेशा के लिए चली जाती है।
जिसके बाद माँ बेटे श्वेता की आत्मा की शांति की पूजा करवाते हैं। शेफाली रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, तभी सुहानी उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, जरा मेरा सर दबा देना, सर बहुत दर्द हो रहा है। आई माँ जी। शेफाली के पास दो बूढ़ी औरत आकर कहती हैं, अरे बहू, जरा मुझे एक कप चाय बना कर दे दो। अरे बहू, मुझे अपनी पीली साड़ी नहीं मिल रही, जरा ढूंढ कर दे दो। माँ जी, अभी रुकिए, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ और आपको साड़ी ला कर देती हूँ। ठीक है बहू। शेफाली चाय बनाकर गैस पर चढ़ा देती है। वहीं कमला के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से पीली साड़ी ढूंढकर उसे देती है। वो सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि चंद्रवती कहती है, अरे बहू, मेरे कानों के झुमके देखना, अच्छा है, ये वाला पहनूं? वो क्या है ना, मैं मंदिर के कीर्तन में जा रही हूँ। माँ जी, आपके कानों में ये नहीं, ये गुलाबी चोकर के साथ वाला है ना, इसके झुमके पहन लीजिए। शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, बहुत लेट हो गया है। सुहासिनी माँ जी कब से मुझे सर दर्द में पुकार रही हैं। अरे बहू, कितनी देर लगाएगी, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। बस आई माँ जी। कहकर शेफाली सुहासिनी के कमरे में जाती ही है कि सरोज बाहर आकर कहती है, अरे बहू, तू बिजी है? हाँ माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ। सुहासिनी माँ जी का सर दर्द हो रहा है, बहुत देर से बुला रही हैं वो मुझे। बेटा, एक काम कर दे, फिर तू दबा दे उसका सिर। अरे नहीं शेफाली बहू, तू कहीं मत जा, बहुत देर से तू इधर उधर जा रही है। अरे बहू, मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, बस एक बार ढूंढ कर दे दे। ओहो भुलक्कड़ माँ जी, आपके सर के ऊपर ही आपका चश्मा लगा है, लीजिए। ओहो, ये रहा, शुक्रिया बहू। कोई नहीं माँ जी। आइए माँ जी, अब मैं आपका सर दबा देती हूँ, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर शेफाली सुहासिनी का सिर दबाने लगती है तो उसकी 1 साल की बेटी रोने लगती है। ओहो, कि टूट गई। माँ जी 1 मिनट, उसे यहाँ ले आती हूँ। पता नहीं आज की डेट में तो मेरा सिर दबाएगी या नहीं है। जा पहले किट्टू को यहाँ लिया, मैं उसे संभाल लूंगी, फिर तू मेरा सर दबा देना। जी माँ जी। ओहो, मेरी 5 सास तो मुझ पर ही भारी पड़ रही हैं। भला शेफाली के साथ वो कौन सी दुविधा थी कि उसे अपनी 1 साल की बेटी के साथ 5 सासों को भी संभालना पड़ता है। और उसकी 5 माजी कैसे हैं, ये जानने के लिए आपको कुछ वक्त पीछे चलना होगा। शेफाली बेहद गरीब लड़की थी जो अपने बीमार माँ बाप के साथ रहती थी। जैसे तैसे उन्होंने शेफाली की शादी रोहन से करा दी, पर वो अपनी माँ की तरह घमंडी था। यूं तो वो किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करता, पर शेफाली की सुंदरता पर मोहित होकर उसने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसके साथ बर्ताव बुरा करता था। शेफाली 9वें महीने के आखिरी चरण पर थी। ऐसे ही सुबह उसके बाल पकड़कर कहता है, अरे ओ मैडम, मेरी चाय कहाँ है? तुझे बताना पड़ेगा बार बार कि ये मेरे चाय पीने का वक्त होता है। आंखें हैं या बटन? हाँ। रोहन जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। तभी धक्का मारकर रोहन उसे गिरा देता है। रोती हुई शेफाली उसकी चाय लाती है। अपने कमरे में आकर वो कहती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ? शादी के बाद तो मैं खुश हुई नहीं, मेरे ससुराल वाले भी बेकार हैं। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, मैं आज उनसे मिलने जाऊंगी। अरे ओ सैफ अली, जरा इधर आ। माँ जी, मेरा नाम सैफ अली नहीं शेफाली है। अच्छा, तू अब अपनी सास को सिखाएगी क्या? मैं तेरा नाम बिगाड़ कर ही बोलूंगी, सैफ अली सैफ अली। मेरे सामने अपनी चोट चलाने की जरूरत नहीं है। जाकर मेरे लिए हलवाई से गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आ। जी माँ जी। अपनी सास से पैसे लेकर वो हलवाई से गुलाब जामुन जाकर ले लेती है तो उदास मन से कहती है, यही मौका है, मुझे माँ बाबा के पास जाकर मिलना चाहिए, वरना मेरे सास और पति मुझे जाने ही नहीं देंगे। शेफाली अपने माता पिता के पास जाती है तो देखती है कि गांव के लोग बैठकर उनका शोक मना रहे हैं। तभी गिरती पड़ती रोते हुए अपने माता पिता की देह को देखकर वो कहती है, अरे माँ, उठो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा, बाबा आप तो उठो, क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए? मैं आ रही थी ना, कम से कम अपने सीने से लगा लेते एक बार, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, रोकर उनकी आत्मा को परेशान मत करो, अब इनका अंतिम संस्कार कर दो।
पहले से दुखी शेफाली अपने माता पिता को मृत देखकर और टूट जाती है। फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती है। वो उन्हें याद करके अपने घर में रोती है। माँ बाबा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। कैसे रहूं मैं? अरे मैं तो माँ जी के गुलाब जामुन लेकर गई नहीं, 2 दिन से यही हूँ। वो बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। वो रोती बिलखती हुई गुलाब जामुन लेकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, ये लीजिए। बेशरम, बेहया, 2 दिन से कहाँ अपने मुंह काला करा रही थी? माँ जी, मैं परेशान थी इसलिए अपने घर चली गई। वहाँ पहुँची तो माता पिता की देह को देखकर मैं संभल नहीं पाई और वहीं रही। क्या झूठी कहीं की? शर्म नहीं आई तुझे? उल्टा कहेंगी। अच्छा हुआ तेरे माँ बाप चल बसे, वैसे भी उनका पैर कब्र में ही लटक रहा था। अब तू इस घर से हमेशा के लिए चली जा और यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। लीला की बात सुनकर शेफाली दोनों के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, पर रोहन भी उसकी एक नहीं सुनता और धक्के मारकर घर से बेघर कर देता है। बेचारी शेफाली को पीड़ा होने लगती है और वो पेट पकड़कर एक सिग्नल पर बैठी बूढ़ी औरत के सामने बेहोश हो जाती है। अरे, लगता है इसका प्रसव होने वाला है। ए रूपा, जल्दी आ, ये लड़की मुश्किल में है। तभी दोनों बूढ़ी औरतें अपने घिसे पिटे टेंट में उसे ले जाती हैं और उसकी डिलीवरी करवाती हैं। कुछ देर बाद शेफाली को होश आता है तो रूपा बच्चा देकर कहती है, ये लो, तुम्हारी प्यारी सी बेटी हुई है। सच में? क्या माँ जी, आपने मेरी मदद की है? हाँ बिटिया, हम दोनों बेसहारा सिग्नल पर बैठी भिखारिनों ने तुम्हारी मदद की है। अरे नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आपका कोई नहीं है तो मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए अब से आप दोनों मेरे और मेरी बेटी के साथ मायके में रहेंगे। शुक्रिया बेटा, हमें अपना समझने के लिए। 2 महीने बीत जाते हैं। शेफाली अपने मायके में उन दोनों बूढ़ी औरतों के साथ रह रही थी। वो सब्जी लेने आई थी कि एक बहू अपनी बूढ़ी सास को घर से बेघर करके कहती है, माँ जी, आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए आज के बाद यहाँ वापस लौटने की कोशिश भी मत करना, रोड पर रहो। अरे बहू, मेरे साथ ऐसा मत कर। शेफाली उस बूढ़ी औरत को रोता देख कहती है, माँ जी, मैंने सब देख लिया। आज से आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे साथ ही रहना। शुक्रिया बेटा, मुझे आसरा देने के लिए। इस तरह सुहासिनी, रूपा, चंद्रावती तीनों उसकी सास के समान उसके साथ खुशी से रहती हैं और उसके बच्चे के साथ भी खेलती हैं। 2 दिन बाद मंदिर में उसे बेतहाशा रोती हुई कमला मिलती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मंदिर के लोग भी अब मुझे दान नहीं करते हैं। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो माँ जी, आप वापस क्यों नहीं गई? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, वो मुझे मारता भी है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। आज देख भी लिया कि ये सच होता है। माँ जी, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी, चलिए। शेफाली कमला को अपने साथ ले जाती है। वहीं 6 महीने बाद उसे एक बूढ़ी खून से लथपथ सरोज मिलती है। उसका भी कोई नहीं होता और सरोज भी शेफाली और बाकी सबके साथ रहती है। इस तरह शेफाली उन 5 बूढ़ी औरतों को और माँ सास के स्वरूप में अपने साथ रखती है, उनका ख्याल रखती है और वो भी उन्हें माँ का प्यार देती है। एक दिन सुहासिनी किट्टू को गोद में लेकर खिला रही थी। अरे अरे मेरी प्यारी सी किट्टू, आंखें तो देखो तारे की तरह चमक रही हैं। कैसे अपनी दादी को देख रही है? अब तो ये मुझे देखेगी क्योंकि मैं ही इसको इस दुनिया में लाई थी ना। बेटा, ले किट्टू बेटा। अरे मुझे गोदी में दो, ये मेरी पोती है। तभी शेफाली की 5 अनाथ सास उसकी किट्टू को गोद में लेने के लिए लड़ती हैं। तभी शेफाली कहती है, अरे अरे माँ जी, आप सभी बारी बारी से मेरे किट्टू को खिला लीजिएगा, वरना उसके ही लग जाएगी। हाँ, ये ठीक है। इस तरह 5 दादियां अपनी पोती को अलग अलग गिफ्ट देती हैं और उसके साथ खेलकर खुश रहने लगती हैं। चांद पर भूतिया दुनिया होती है जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है,
ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है। इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता। जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे। चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी। एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है, जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं। इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वह भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो, हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रही हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रही हैं? तभी उनमें से एक भूत कहता है,
बढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रही हैं। जैसे ही किला पूरा हो जाएगा चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमुन नुमर्यम चकार चंड खांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं।